न्यूज़ के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मुहर। शीट शेयरिंग और चिराग की दावेदारी पर संजय झा का बड़ा बयान। मोदी जी के लिए प्राण दे देंगे, मुकेश सहनी ने की 60 सीट की डिमांड। बिहार की 45 विधानसभा सीटों पर माले ने ठोका दावा। नीतीश मॉडल में कोई अपराधी नहीं बचेगा, लालू पर सम्राट चौधरी बरसे। मांझी ने लालू यादव और चिराग पासवान पर लगाया बड़ा आरोप। सुधाकर सिंह बोले, जल संसाधन विभाग में 80,000 करोड़ का घोटाला। नीतीश सरकार ने कई आईएएस अफसरों का किया ट्रांसफर पोस्टिंग। पटना में डबल मर्डर। पटना के थाने में डरी सहमी बैठी दिखी सोनम रघुवंशी। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में बिहार सरकार की महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके पदस्थापना स्थल के निकट अब क्वार्टर्स की सुविधा मिलेगी। बिहार खेल लिपिकीय संवर्ग बहाल भर्ती एवं सेवा सशर्त नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। वहीं बिहार अधीन स्थल खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा सशक्त नियमावली 2025 को स्वीकृति मिली है। बिहार खेल सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा सशस्त्र नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के योग्य परिवारों के आवास की कमी दूर करने की प्राथमिकता के तौर पर आवास का लाभ देने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,000 4 बार किस्तों में देने का फैसला हुआ है। राशि सीधे बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगा। एनडीए में सीट शेयरिंग पर संजय कुमार झा ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा चुनाव में किसी को पता भी नहीं चला और हम लोगों ने सीट बंटवारा कर लिया, मिलकर चुनाव लड़े और जीते भी। जब समय आएगा सब हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी और जेडीयू का पुराना गठबंधन है, इसलिए समय रहते सीट शेयरिंग हो जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के फैसले पर कहा कि सभी लोग अपना दल चला रहे हैं तो फैसला उनको ही करना है। 2020 में चिराग के कारण जेडीयू के नुकसान के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो हम लोग साथ ही लड़े थे। जहां तक शाहाबाद इलाके में एनडीए के नुकसान की बात है तो उसके अन्य कई कारण थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग 12 जून को होने जा रही है, लेकिन इससे ठीक पहले वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारा लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना है। वीआईपी चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन अगर सीतामढ़ी की सभी सीटें देता है तो वह वहां से भी चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी 8 सीट सीतामढ़ी लोकसभा पर चुनाव लड़ेगी, 8 सीटों पर महागठबंधन लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी भी कुछ सीट पर चिन्हित कर रही है, गठबंधन के साथ रहकर 243 सीट पर लड़ेंगे। इस दौरान मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण की मांग करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि अगर मोदी जी निषाद समाज को आरक्षण देंगे तो उनके लिए प्राण भी दे देंगे। माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि उनकी पार्टी 11 से 14 जून तक बिहार के बाराचट्टी, वारसिलीगंज, राजगीर और बिहार शरीफ में सभाएं आयोजित करेंगी। इसके साथ ही 12 से 27 जून तक बदलो सरकार बदलो बिहार के नाम पर 4 यात्राएं निकाली जाएंगी। बिहार के 4 प्रमंडलों शाहाबाद, मगध, चंपारण और तिरहुत में ये यात्रा होंगी। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी उनकी पार्टी कर रही है। बिहार की 40 से 45 सीटों पर भाकपा माले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि 12 जून को होने वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में बिहार चुनाव के मुद्दों पर चर्चा होगी और भाकपा माले अपनी बातों को कमेटी के समक्ष मजबूती के साथ रखेगी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर बिहार में नीतीश सरकार के दौरान 65,000 मर्डर होने का दावा किया है। ऐसे में लालू, तेजस्वी और आरजेडी के दावे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुलकर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने कहा कि अब बिहार
लालू जी का राज नहीं है कि कोई बचकर निकल जाएगा। यह गारंटी है कि इस राज्य में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं बच सकता है। नीतीश मॉडल के अनुसार बिहार की राजनीति में रहने वाला कोई भी अपराधी 100% नहीं बचेगा। हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा हमला बोला है। मांझी ने कहा है कि घोटाला करें गली गली, खुद को बताएं बजरंग बली। मांझी ने इसके साथ ही तेजस्वी यादव को फसाद की असली जड़ बताया। लालू पर कहा कि गर्त में भेजने वाला आदमी कुछ कहे तो शोभा नहीं देता है। हम लोगों ने 1980 से देखा है, 2005 से पहले चोरी डकैती होती थी तो एक नंबर में नेगोशिएशन होता था। वहीं चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया और कहा कि वो रैली में पैसा देकर लोगों को बुलाते हैं। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 20 साल से सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के नाम पे 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन बावजूद राज्य में सिंचाई क्षमता में 25% की गिरावट आई है। जल संसाधन विभाग में 80 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों के नाम पर बजट पारित कर सिर्फ ठेकेदारों, अधिकारियों और सत्ताधारी नेताओं की जेबें भरी गई हैं। हर वर्ष 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के बावजूद बाढ़ की समस्या के समाधान में सरकार को विफल बताया। पहले रोहिणी नक्षत्र में 15 मई से पहले नहरों में पानी छोड़ा जाता था, लेकिन अब यह तारीख 1 जून और फिर 15 जून तक बढ़ा दी गई है, जिससे किसान समय पर बिचड़ा नहीं डाल पा रहे हैं। बिहार सरकार ने 2 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के साथ ही 3 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें वर्ष 2002 बैच के आईएएस संजय कुमार अग्रवाल अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। इसके अतिरिक्त नीतीश सरकार ने वर्ष 2006 बैच के आईएएस दयानिधि पांडे को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं। इनके अलावे 3 नए आईएएस अधिकारी का तबादला किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। पटना में डबल मर्डर से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। ताजा मामला पटना से सटे पालीगंज अनुमंडल के विक्रम थाना इलाके का है, जहां मझौली सिंघारा मार्ग में अपराधियों ने 2 बाइक सवार युवक को गोलियों से भून डाला। घटना में दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार सुबह सुबह मझौली सिंघारा मार्ग में गाँव के लोग टहलने के लिए निकले थे। उसी दौरान सड़क किनारे बाइक और उससे कुछ दूरी पर 2 युवक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। इधर 2 युवक का शव मिलने के बाद गांव के लोगों ने इसकी जानकारी सबसे पहले डायल 112 की पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कई गोली के खोखे बरामद किए। राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को गाजीपुर से मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिर सोमवार की रात उसे बक्सर लाया गया। उसके बाद सोनम को पटना के फुलवारी शरीफ थाना में रखा गया। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम को पुलिस गाजीपुर टू बक्सर लेकर पहुंची है और अब पटना के थाने पहुंची है। पटना से सोनम को विमान के जरिए गुवाहाटी ले गए। मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश तक में खलबली मचाने वाली सोनम को यूपी के गाजीपुर से पकड़ने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच फुलवारी शरीफ थाने में सोनम बिल्कुल शांत बैठी दिखी। मेघालय पुलिस ने गाजीपुर की अदालत में दलील दी कि सोनम इस मामले के मुख्य आरोपी है और उससे शिलांग में पूछताछ जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस की अपील स्वीकार कर सोनम को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सौंप